जय श्री कृष्ण दोस्तों। वैराग्य बड़ा या गृहस्थ जीवन, सभी के मन में कभी कभार इन बातों को जानने की इच्छा होती है कि वैराग्य बड़ा है या गृहस्थ बड़ा है। तो दोस्तों, आइए एक कथा के माध्यम से समझते हैं कि वैराग्य और गृहस्थ में से कौन बड़ा है। एक राज्य का राजा था, नाम था ऋतुध्वज। एक बार राजा ऋतुध्वज अपने राज दरबार में विराजमान था। उसके राज दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते थे। उस समय राजा के मन में एकाएक यह जानने की इच्छा जागृत हो गई कि वैराग्य बड़ा होता है या गृहस्थ। राजा ने इस प्रश्न को अपने राज दरबारी विद्वानों के समक्ष रखा। राजा कहने लगा, हे मेरे सभासदों, हे मेरे राज दरबार के विद्वानों, मेरा यह प्रश्न है, कृपया आप बताइए कि वैराग्य और गृहस्थ में से कौन बड़ा है। राजा का यह प्रश्न सुनकर राज दरबार के सभी विद्वानों ने प्रश्न का उत्तर दिया। राजा के राज दरबार में संत महात्मा भी थे और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले विद्वान भी थे। जो विद्वान गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे वो गृहस्थ को बड़ा बता रहे थे, और जो संत महात्मा थे वो वैराग्य को बड़ा बता रहे थे। राजा को सटीक उत्तर न मिलने पर राजा असंतुष्ट था, तो राजा ने सभी विद्वानों को कारागार में बंद करवा दिया। राजा ने कहा, मुझे अपने राज दरबार में ऐसे विद्वान नहीं चाहिए जो मेरे प्रश्न का उत्तर भी सही से न दे सके। इसके पश्चात राजा ऋतुध्वज ने अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति किसी ऐसे विद्वान को लेकर मेरे पास आएगा जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके, तो मैं उस व्यक्ति को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। नगरवासियों ने जब 1000 स्वर्ण मुद्राओं की बातों को सुना तो नगरवासियों को जो भी विद्वान मिलता उसको पकड़कर राजा के सामने उपस्थित कर देते। लेकिन उन विद्वानों से भी राजा को संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं मिला। कुछ दिन बाद एक संत राजा के दरबार में पधारे। वह संत बहुत ही विद्वान एवं अलौकिक शक्तियों के धनी थे एवं बड़े तपस्वी थे। राजा ने उन संत से वही प्रश्न किया कि हे मुनिश्रेष्ठ, वैराग्य और गृहस्थ में कौन बड़ा है। संत ने कहा, राजन, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। राजा मान गया और संत के साथ वह एक जंगल की ओर चला गया। ठंड का समय था। जंगल पहुंचते हुए रात्रि होने लगी। कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी। राजा ने संत से कहा, हे मुनिवर, ठंड भी बहुत पड़ रही है और इस सुनसान जंगल में ठहरने का कोई सुरक्षित स्थान दिख नहीं रहा। संत ने कहा, आज की रात हम लोग इस वृक्ष के नीचे ही रहेंगे। राजा की हालत खराब थी, लेकिन मन में अपने प्रश्न के उत्तर की भी आस थी। इसलिए राजा और वह संत जंगल में एक वृक्ष के नीचे ठहर गए। अब राजा को बहुत जोर की ठंड लग रही थी, तो राजा ने संत से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे ठंड बहुत तेज लग रही है। तो संत बोले, राजन, सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करो और आग जला लो। राजा ने आसपास के सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया, लेकिन समस्या यह थी कि आग कैसे लगे। राजा ने संत से कहा, मुनिवर, लकड़ियाँ तो मैंने इकट्ठा कर लिया है, लेकिन आग कैसे जलाएं? संत बोले, धैर्य रखो राजन, आग की भी व्यवस्था हो जाएगी। अब जिस वृक्ष के नीचे संत और राजा ठहरे हुए थे, उसी वृक्ष पर चकवा चकवी का एक जोड़ा रहता था। दोस्तों, चकवा जो है वो एक पक्षी है। तो चकवा ने अपने पत्नी से कहा कि देखो, यह दोनों हमारे अतिथि हैं और राजा को ठंड लग रही है, इसलिए मैं आग की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। इतना कहकर चकवा पक्षी वहाँ से कुछ दूर किसी ऋषिमुनि के यहाँ जल रही धूनी से जलती हुई लकड़ी को लेकर आया, और राजा जहाँ पर लकड़ियों को इकट्ठा किया था उस लकड़ियों के ढेर में वह जलती हुई लकड़ी को उसी में रख दिया, और चकवा पक्षी
पुनः उसी वृक्ष में चला गया। चकवा के इस कार्य से आग प्रज्वलित हो उठी। आग जलता हुआ देखकर राजा प्रसन्न हो उठा। संत ने राजा से कहा, राजन, मैं ध्यान के लिए आसन लगा रहा हूँ, तुम आग ताप कर यहाँ पर रात्रि बिताओ। अब राजा को जोरों की भूख लगी। राजा को भूख सताने लगी। राजा ने कहा, मुनिवर, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। खाने को भोजन मिल जाता तो आनंद आ जाता, लेकिन संत महाराज ध्यान मग्न थे, परंतु यह सारी माया संत की ही थी। राजा बार बार बोलता रहा कि मैं भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। राजा की बात सुनकर चकवा ने चकवी से कहा, हे प्यारी, अपने 2 बच्चे हैं और यह राजा हमारे द्वार पर आया है। यह राजा हमारा अतिथि है और अतिथि को भगवान तुल्य माना गया है। यह भूख से व्याकुल हो रहा है, तो क्यों न इसके भोजन के लिए अपने एक बच्चे को इसी जलती हुई आग में डाल दें, जिसे खाकर राजा की भूख शांत हो सके। घर आए अतिथि का सेवा सत्कार करना हमारा धर्म है। चकवी ने कहा, आप मेरे स्वामी हो, आपकी आज्ञा मानना मेरा भी धर्म है। इतना कहते ही चकवी ने अपने छोटे बच्चे को आग में फेंक दिया, जिससे वह बच्चा भुन गया और राजा ने उस चकवे के बच्चे को खा लिया। लेकिन तब भी राजा चिल्लाता रहा कि हे मुनिवर, मुझे भूख सता रही है। राजा को ऐसा लगा कि यह सब संत को नहीं पता है, लेकिन माया तो संत ने ही फैलाया था। तत्पश्चात चकवा चकवी ने अपने दूसरे बच्चे को भी आहुति दे दिए। तब भी राजा की भूख शांत नहीं हुई, तो चकवा स्वयं राजा का भोजन बनने के लिए आग में कूद रहा था। लेकिन चकवी ने कहा, हे स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ और पत्नी के रहते पति को कोई दुख हो, कोई विपत्ति आए और पत्नी अपने पति को उस अवस्था में साथ न दे, तो वह पतिव्रता कहलाने और जीवन साथी कहलाने के योग्य नहीं है, वह दुष्ट भार्या मानी जाएगी। चकवा ने कहा, हे भार्ये, पति के रहते अगर वह अपनी पत्नी की सुरक्षा न कर सके तो वह कैसा पति? ऐसा पति तो फिर अपाहिज के समान है। इसलिए जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। इतना कहते ही वह दोनों उस वृक्ष से एकाएक उसी जलती हुई आग में गिर गए और जल भुन गए, जिससे राजा ने उन दोनों को भोजन बना लिया। अब राजा की भूख शांत हो गई थी। राजा को नींद आने लगी। राजा सो गया। सुबह हुई। राजा को साथ लेकर संत वहाँ से दूसरे नगर की ओर प्रस्थान कर गए। वह दोनों जैसे ही दूसरे नगर पहुँचे तो वहाँ का एक राजा था। उसने अपनी पुत्री का विवाह करवाने के लिए स्वयंवर रचा था, लेकिन स्वयंवर में उस राजा की एक शर्त थी कि जो भी मेरी पुत्री से विवाह करेगा उसको खौलते हुए तेल से नहाना पड़ेगा, और ऐसा करने वाले का जरा सा भी शरीर जलना नहीं चाहिए, तभी मेरी पुत्री उसको पति के रूप में मान्य करेगी। संत ने कहा, राजन, चलिए स्वयंवर देखा जाए। बहुत बड़े बड़े राजा स्वयंवर में आए हुए हैं, आप भी राजा हो, आप भी चलिए। वह दोनों स्वयंवर में पहुंच गए तो राजा ने जब उस राज्य के राजा की पुत्री को देखा तो वह राजा उस पर मोहित हो गया, क्योंकि राजा की वह पुत्री अप्सराओं की तरह अति सुंदर थी। लेकिन राजा को खौलते हुए तेल में स्नान करने वाली शर्त के बारे में पता नहीं था। राजा ने कहा, मुनिवर, मैं बहुत वीर हूँ और सुंदर भी हूँ। अब आप देखते जाइए मैं इस राजकुमारी से कैसे विवाह करता हूँ। आप तो बस घोषणा कर दीजिए। तो संत ने सभी के सामने कहा, सुनिए सभी श्रेष्ठ जनों, मेरे साथ आए हुए राजा ऋतुध्वज इस राज्य की राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हैं और उन्हें खौलते हुए तेल में स्नान करने वाली शर्त भी मंजूर है। राजा ने जब संत की ऐसी बातों को सुना तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा ने संत से कहा, हे ऋषिवर, यह तो अन्याय होगा मेरे साथ। मैं खौलते हुए तेल में स्नान नहीं कर सकता। यह तो अन्याय होगा मेरे साथ।
मैं खौलते हुए तेल में स्नान नहीं कर सकता। ऐसा करने से मेरी मृत्यु निश्चित है। संत ने कहा, तो राजन, जिन विद्वानों को तुमने अपने राज्य में कारागार में बंद कर दिया है, क्या वह अन्याय नहीं है? अपनी इच्छा के लिए, अपनी खुशी के लिए तुमने उन विद्वानों को जेल में डाल दिया। राजा ने संत की बात को सुना तो राजा को पश्चाताप हुआ। राजा ने कहा, मुनिवर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने अपने स्वार्थवश उन विद्वानों पर अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। संत ने कहा, राजन, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा अगर तुम उन सभी विद्वानों को कारागार से मुक्त कर दोगे। राजा ने कहा, अवश्य मुनिश्रेष्ठ, मैं उन्हें अपने राज्य पहुँचते ही कारागार से मुक्त कर दूंगा। संत ने कहा, राजन, अब तो मैं यहाँ पर घोषणा भी कर चुका हूँ कि स्वयंवर में आप यहाँ विवाह करेंगे और यहाँ के राजा की शर्त भी मानेंगे। तो मैंने वचन दे दिया है, इसलिए एक वैरागी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें स्वयंवर का भागीदार बनना ही पड़ेगा। राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, वो तो सब ठीक है, परंतु मुझमें वो क्षमता नहीं है कि मैं खौलते हुए तेल में स्नान करके जिंदा बचूं। संत बोले, मैं वैरागी हूँ, मुझमें वो शक्तियाँ, क्षमताएं हैं। विवाह तुम कर लेना और शर्त को मैं मानकर तुम्हारे लिए खौलते तेल में स्नान कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि सामान्य मनुष्य यह नहीं कर सकता। परंतु ऐसा न होने से यहाँ के राजा की पुत्री का विवाह नहीं होगा। और यहाँ के राजा ने ऐसी शर्तों को रखा है, तो अगर उसकी शर्तों पर कोई खरा नहीं उतरता तो यहाँ के राजा का धर्म नष्ट हो जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है मुनिश्रेष्ठ, जैसा आप उचित समझें। तब संत ने वहाँ पर सभी से कहा कि मैं इस राजा के लिए खौलते हुए तेल में स्नान करूँगा और विवाह राजा करेगा। क्या यहाँ के नरेश को मेरी बात मान्य है? तब वहाँ के राजा ने हाँ कह दिया। संत के पास खौलता हुआ तेल लाया गया। संत ने उस खौलते हुए तेल को स्पर्श किया तो बोल पड़े, इस तेल को और गर्म करो, तब मेरे पास लेकर आओ। तेल को और गर्म किया गया और संत ने फिर उस खौलते हुए तेल से स्नान किया। लेकिन वह संत बहुत बड़े तपस्वी थे। वह खौलता हुआ तेल संत के एक रोम को भी हानि नहीं पहुंचा सका। इस तरह से राजा के लिए उस दिव्य संत ने उपकार किया। उसके पश्चात राजा का विवाह हुआ। संत ने कहा, राजन, अब अपने राज्य को चलो। जब राजा अपने राज्य में पहुंचा तो सबसे पहले उन सभी विद्वानों को कारागार से मुक्त किया और हाथ जोड़कर संत से राजा कहने लगा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने बताया नहीं कि वैराग्य बड़ा या गृहस्थ? संत बोले, हे राजन, चकवा चकवी जो थे वो एक गृहस्थ थे। उन्होंने अतिथि अर्थात तुम्हारे लिए अपने परिवार का बलिदान दे दिया। उन्होंने अपने गृहस्थ धर्म को निभाया, जो इतना भी सरल नहीं है। उन्होंने गृहस्थ को निभाते हुए अपने प्राण दे दिए, वह उनकी ताकत थी। हे राजन, राजकुमारी से विवाह करने की लालसा तुम्हारे मन में हुई तो उस वक्त तुमने खौलते हुए तेल में स्नान करते देखा मुझे, वह वैराग्य की ताकत थी। हे राजा, अपने अपने जगह में वैराग्य और गृहस्थ दोनों ही बड़े हैं, लेकिन इन दोनों को निभाने वाले सभी नहीं होते। ढोंक करके वैराग्य का रूप बहुरूपीय धारण करते हैं जो पाप के भागी होते हैं। उसी तरह गृहस्थ में रहकर जो निज स्वार्थी हैं, दूसरों का अहित चाहते हैं, जो विषय वासना में डूबे रहते हैं एवं उनमें कई अवगुण विद्वान हैं, वो भी गृहस्थ के ढोंगी हैं। दोस्तों, इस तरह से वैराग्य और गृहस्थ की यह कथा संपूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।